ऋषियों ने कहा निषीद, वो हाथ जोड़कर खड़ा था, आज्ञा दें भगवान। ऋषियों ने कहा निषीद माने बैठ जा। तो उसने बड़ी श्रद्धा से वहाँ जितनी ऋषि मंडली थी सबको साष्टांग प्रणाम किया और फिर बड़ी विनम्रता से बैठ गया। उसके इस विनम्र व्यवहार से ऋषि इतने संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो गए, उन्होंने कहा कि ये राजा के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वन का राज्य, जंगली क्षेत्र में जो जनजातियां हैं उनका साम्राज्य, वनों का साम्राज्य इसे समर्पित किया जाता है। वन, पहाड़ और नदियों के तट, इनको सुरक्षित रखने का कार्य इन्हीं का है। एक सेवा उनको सौंप दी और उसके विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, तेरे कुल में एक ऐसा महान भक्त उत्पन्न होगा जिसके उत्पन्न होते ही तुम सबकी सैकड़ों हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। यद्यपि ये जंगल में रहने वाले निषाद हिंसा जीवी होते हैं, हिंसा ही इनकी आजीविका है, लेकिन इस कुल में, निषाद कुल में भक्तराज गुह जैसे महान भक्त प्रकट हो गए। स्कंद पुराण में जो सत्यनारायण व्रत कथा है उसके अनुसार तो वो लकड़हारा जिसने सत्यनारायण की कथा कराई थी, सत्यनारायण का व्रत किया था, वो लकड़हारा ही आगे चल करके निषाद राज गुह बना, ऐसा भी वर्णन है। कुछ भी हो, ये निषाद राज गुह सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे। भगवान श्री राम के भक्तों की, उपासकों की कई कोटियां महापुरुषों ने, संतों ने विचार की है। ये विचार हम अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो हमने सुने हैं उनको हम यथामति यथा समय प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे भगवान गुणातीत हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी गुणातीत होता है। भगवान उपाधि रहित हैं, इसलिए भगवान का भक्त भी निरुपाधिक ही होता है। किंतु फिर भी भगवान की उदारता ऐसी है कि जो आज शरण में आया है उसे भी भगवान अपना भक्त मान लेते हैं। इसलिए फिर उन भक्तों की, उनकी साधना उपासना के अनुसार, उनके ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि के अनुसार, उनके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार उन भक्तों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राम जी के भक्तों में भी 4 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है विषयी भक्त। क्या? विषयी भक्त। आप कहेंगे विषयी भक्त कैसे होगा? तो विषयी भी भक्त होते हैं। विषयी कहने से गलत नहीं मानना। विषयी का अर्थ है जिनका अभी देहाध्यास निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियों को अपने विषयों के उपभोग में सुख और स्वाद की अनुभूति हो रही है, उनको प्राप्त करने की लोलुपता जिसके भीतर बनी हुई है, वो विषयी है। रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषय अच्छे लग रहे हैं, उनमें भोगने के समय स्वाद आ रहा है, भोगने की इच्छा बनी हुई है और उनके संग्रह की इच्छा भी बनी हुई है, ऐसे लोगों को विषयी कहते हैं। दूर खोजने कहां जाओगे? हम आपके सामने बैठे हैं, हमको स्वीकार कर लीजिए इस रूप में। क्योंकि अभी शरीर संसार से जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं हुआ। अभी भोगों में स्वाद आ रहा है, उनको भोगने की इच्छा है, बटोरने की इच्छा है। पर भगवान की उदारता ऐसी है
कि भगवान ऐसे जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं, उनको भी शरण में ले लेते हैं। इसलिए मनमोहन शरण जी, शरणागति की शर्त नहीं रखी भगवान ने कि हम विषयी को नहीं लेंगे, पापी को नहीं लेंगे, दुष्ट को नहीं लेंगे, ये कोई शर्त नहीं रखी। शरणागति में कोई शर्त नहीं है, बस एक ही बात है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार कह दे आकर भगवान के चरणों में, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं और एकमात्र आप ही मेरे हो। बस इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते। अब ब्राह्मण हो, चांडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, दुनिया के सारे दुर्गुण उसमें हो, पर यदि ऐसा व्यक्ति भी भगवान के सामने ऐसा बोल दे तो भगवान उसे अंगीकार कर लेते हैं।